रामायण के महाकाव्य में लक्ष्मण जी को मारने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रयास रावण के पराक्रमी पुत्र मेघनाद ने किया था, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है। यह घटना युद्धकांड के दौरान हुई, जब लंका युद्ध अपने चरम पर था। लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध। लंका युद्ध के दौरान जब रावण की सेना पर वानर सेना भारी पड़ रही थी, तब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत को युद्ध के मैदान में भेजा। इंद्रजीत एक असाधारण योद्धा था, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जैसे देवताओं से वरदान प्राप्त थे। उसके पास मायावी शक्तियां थीं, जिनके कारण वह अदृश्य होकर युद्ध कर सकता था। पहली मुठभेड़, नागपाश। युद्ध के शुरुआती दौर में इंद्रजीत ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश में बांध दिया। यह एक भयानक अस्त्र था, जो सर्पों से बना था और बंधे हुए व्यक्ति को लगभग मृत अवस्था में पहुंचा देता था। राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए और वानर सेना में हाहाकार मच गया। ऐसा लगा कि उनका अंत निकट है। इस गंभीर स्थिति में गरुड़देव, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं और सर्पों के शत्रु हैं, युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। उनके आगमन से नागपाश के सभी सर्प भयभीत होकर भाग गए और राम तथा लक्ष्मण होश में आ गए। इस प्रकार इंद्रजीत का पहला प्रयास विफल रहा। दूसरी मुठभेड़, शक्ति बाण। नागपाश के विफल होने के बाद इंद्रजीत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक बार फिर राम और लक्ष्मण पर हमला किया। इस बार उसका लक्ष्य विशेष रूप से लक्ष्मण थे। इंद्रजीत ने आकाश मार्ग से अदृश्य होकर लक्ष्मण पर एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति बाण का प्रयोग किया। यह बाण इतना प्रचंड था कि किसी के रोकने से भी नहीं रुका और सीधे लक्ष्मण की छाती में लगा। शक्ति बाण के प्रभाव से लक्ष्मण जी तुरंत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन्हें अचेत देखकर वानर सेना में निराशा छा गई और भगवान राम स्वयं भी अत्यंत विचलित हो गए। उन्हें लगा कि लक्ष्मण अब जीवित नहीं बचेंगे। इंद्रजीत ने सोचा कि उसने लक्ष्मण का वध कर दिया है और उनके मृत शरीर को लंका ले जाने का प्रयास किया, ताकि वह अपने पिता रावण को यह दिखा सके। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इंद्रजीत और उसकी पूरी सेना मिलकर भी लक्ष्मण के शरीर को हिला नहीं पाई। लक्ष्मण के शरीर में एक अदृश्य शक्ति थी, जिसके कारण उन्हें उठाना असंभव था। लक्ष्मण का उपचार, संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण शक्ति बाण से मूर्छित हो गए तो उन्हें बचाने के लिए एक ही उपाय था, हिमालय पर स्थित द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाने वाली संजीवनी बूटी। हनुमान जी ने ये कार्य अपने हाथों में लिया और तीव्र गति से उड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। जब हनुमान संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पाए तो उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठाकर लंका ले आए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी का प्रयोग करके लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित किया। इस घटना ने एक बार फिर इंद्रजीत के लक्ष्मण को मारने के प्रयास को विफल कर दिया। अंतिम युद्ध और इंद्रजीत का वध। लक्ष्मण के ठीक होने के बाद उनका और इंद्रजीत का निर्णायक युद्ध हुआ। ये युद्ध अत्यंत भीषण था। इंद्रजीत अपनी मायावी शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा था, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी एकाग्रता और दिव्य अस्त्रों के बल पर उसका सामना किया। अगस्त्य मुनि के अनुसार इंद्रजीत को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता था जिसने 14 वर्षों तक नींद न ली हो, किसी स्त्री का मुख न देखा हो और भोजन न किया हो। लक्ष्मण ने अपने वनवास के दौरान इस तपस्या का पालन किया था, जिससे वो इंद्रजीत को मारने में सक्षम थे। अंततः लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर इंद्रजीत का वध कर दिया। इस प्रकार रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मारा गया और लक्ष्मण पर मंडराया सबसे बड़ा खतरा टल गया। संक्षेप में, रावण के पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत ने 2 बार लक्ष्मण जी को मारने की कोशिश की थी। पहली बार नागपाश से और दूसरी बार शक्तिबाण से। दोनों ही बार दैवीय हस्तक्षेप और हनुमान जी के प्रयासों से लक्ष्मण जी की जान बच गई।